गाइस अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे या ट्रेडिंग में नए होंगे तो आपको प्राइस एक्शन सुनने को मिला होगा या सुनने को मिलेगा, और साथ में ये भी सुनने को मिलेगा कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें प्राइस एक्शन को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग जी तोड़ मेहनत करके प्राइस एक्शन सीखने का कोशिश भी करते हैं और हम लोग थोड़े बहुत सीखते भी हैं कि प्राइस जिस प्रकार से मूव करता है वो प्राइस एक्शन होता है। लेकिन जब हम वो सीख के ट्रेड करने जाते हैं मार्केट में, जब लाइव मार्केट में, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कॉल लेना है कि पुट लेना है, क्योंकि हम लोग जो प्राइस एक्शन सीखते हैं वो प्राइस एक्शन असल में वो होता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन क्या है वो तो जान जाते हैं, लेकिन उनके चाल को पकड़ने का तरीका मालूम नहीं होता है। यानी कि प्राइस एक्शन का बिहेवियर, वो किस प्रकार से बिहेव करता है उसको पकड़ने का तरीका ही मालूम नहीं होता है और हम लोग लॉस कर लेते हैं। जब हम मार्केट में नए थे तो हम भी प्राइस एक्शन के सीखने के पीछे 2-2, 3-3 घंटा का वीडियो देखा करते थे। उसके बाद उसमें सिखाया जाता है ये सीखो वो सीखो, वो सब सीखते थे और मार्केट में जाते थे तो इतना कुछ सीख के जाते थे और इतना कुछ अप्लाई करने का कोशिश करते थे और वहाँ पे हमारा लॉस होता था। तो हम चाहते हैं कि आपको इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना सीखें वही काम का है। हम जो भी आपको बता रहे हैं आपको भरोसा करना पड़ेगा। इतना सीखने से ज़रूरत नहीं है, आपको इतना सीखना है। प्राइस एक्शन के जो ओरिजिनल प्राइस एक्शन होता है उसका बिहेवियर अगर आप सीख जाते हैं तो आप जो है प्राइस एक्शन को पूरा सीख जाते हैं और इसके बाद आपको प्राइस एक्शन का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप इसमें लेवल भी बहुत सारे चीज़ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और बहुत सारा साइकोलॉजी भी आपको समझ में आएगा और बहुत सारे अंदर की बात, यानी अंदर की बात का मतलब हुआ कि बहुत सारे एक्सपीरियंस होने के बाद ही किसी आदमी के पास में आता है। वो भी आपको ऐसे बताएंगे जिस पर आपको भरोसा होगा। वो भरोसा आपको कब होगा? जब तक आपको लगेगा नहीं कि ऐसा होता है तब तक आपको भरोसा नहीं होगा। तो इस वीडियो को अगर आप प्राइस एक्शन का हर एक चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, प्राइस एक्शन को, लेकिन ये बात तो सच है कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो दो चीज़ पे आपको काम करना है। एक है आपका साइकोलॉजी और दूसरा है यही प्राइस एक्शन। क्योंकि मार्केट का जो भी चलता है, मार्केट में जो भी चलता है वो प्राइस एक्शन पर ही चलता है। कोई भी ट्रेड करते हैं वो प्राइस एक्शन पर ही करते हैं, तो हमें भी जो ट्रेड करेंगे वो प्राइस एक्शन पे करेंगे। तो प्राइस एक्शन को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही आराम से और शांति से देखना है और हर एक पॉइंट को आप समझिए और जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी प्राइस एक्शन को आगे चलकर। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अब गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी तो आखिर हो तो प्राइस एक्शन ही रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया है, प्राइस ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है। यहीं पे आप 1 मिनट रुकिए। अब यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर ये मार्केट नहीं जा रहा है। अब 1 मिनट और, प्राइस एक्शन को पकड़ने का जो तरीका है वो इसी तरीक़ा से है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर अब क्लियर हो चुका है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर नहीं जा रहा है और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो बनता है उसके नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब प्राइस एक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहला तरीका जो होता है प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझने के लिए वो होता है ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से आपको प्राइस एक्शन का जो है बिहेवियर, प्राइस एक्शन आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा और यहाँ से आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब आप तरीका को पकड़ने लगे हैं, अब उस तरीका को आप जानेंगे। तो पहला तरीका हमारे पास है कि ट्रेंड लाइन से भी हम उसके प्राइस एक्शन के बिहेवियर को पकड़ सकते हैं। अब इसको देखने से आपको क्या पता चल रहा होगा? बहुत सारे आदमी को यहाँ पे पता भी चल रहा होगा, इनके बिहेवियर को पता भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनको हम दिखा देते हैं। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर ये मार्केट नहीं जा रहा है। तो दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को। सपोर्ट भी कहीं पर आपको हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट 2 बार, यानी कि यहाँ पर देखने से क्या मालूम चलता है हमें? यहाँ पर देखने से मालूम चलता है कि मार्केट इस सपोर्ट लाइन के नीचे नहीं जा रहा है। तो प्राइस एक्शन के बिहेवियर को पकड़ने के लिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी हम लोग प्राइस एक्शन के बिहेवियर को पकड़ सकते हैं। अब देखिए, सारा गेम जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही है। इसमें जितना भी गेम आएगा, सारा जो साइकोलॉजी है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही है। तो अगर इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये आपके लिए यूजफुल कैसा है और इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये गैदरेशन भी हो जाएगा, तो प्राइस एक्शन समझने में आपको दिक्कत होगा। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया है और उसमें हम आम भाषा में, जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं उस भाषा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बाद उस पर हम
ट्रेड लेंगे तो क्यों लेंगे, किस कारण से लेंगे, कहाँ पर हमें ट्रेड लेने से बचना है, ये सभी को दिखाया गया है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझते हैं और हो सकता है उससे आप बहुत कुछ सीख जाए और आपका लॉस भी कम हो, तो उसको देख सकते हैं। फिलहाल इसके वीडियो में आगे में बात करेंगे। प्राइस एक्शन को और भी बहुत तरीक़ा से हम पकड़ सकते हैं, उसके बिहेवियर। अब देखिए, अब गाइस यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है जो कि पहले भी बात हुआ है, एक सपोर्ट लाइन से नीचे नहीं आ रहा है और रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है, ये तो इतना हो गया। फिर भी आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ब्रेकआउट भी मिला है। तो अब अगला जो तरीका है प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझने का, वो है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट भी एक तरह से प्राइस के एक्शन को ही दिखाता है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये रियल ब्रेकआउट है या ये ब्रेकआउट फंसाने के लिए है। तो ये सभी का तो ब्रेकआउट का सेपरेट वीडियो बनाना पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ब्रेकआउट अगर हम बताने लगे तो यहाँ पे गैदरेशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम प्राइस एक्शन को किस तरीक़ा से आप पकड़ सकते हैं, उसके बिहेवियर को, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसका भी सेपरेट वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अगला जो तरीका है इसके बिहेवियर को पकड़ने का, वो है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या किसी सपोर्ट लाइन का हो सकता है, रेजिस्टेंस लाइन का हो सकता है, या ट्रेंड लाइन का हो सकता है। अब सब इसी सब जगह पे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही सारा खेल हम बार बार बोल रहे हैं, और इसी से आप पूरा प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं, लेकिन उसके पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग अलग रहता है। अब गाइस यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा रहा है, सपोर्ट लाइन से नीचे नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे और कुछ भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे और भी कुछ नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। लेकिन एक चीज़ और है, अगर हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और इसे हम 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो गाइस ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आपको कुछ क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अब इस ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, मतलब ऐसा ड्रॉ होता नहीं है, लेकिन अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में किसी जगह पे सपोर्ट लेकर ये यानी कि एक चैनल में फंसा हुआ है। चैनल को आप इस तरह का से रेक्टेंगल का यूज करके अभी आप देख रहे होंगे, मैं जल्दी से बता रहा हूँ तो लेवल थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी जो हमारा मार्केट है वो रेंज बाउंड है, एक रेंज में मूव कर रहा है। तो अगला जो तरीका होता है प्राइस के एक्शन को पकड़ने का, वो होता है रेंज बाउंड, यानी कि ट्रेंडिंग या रेंज बाउंड। मार्केट का बिहेवियर ज़्यादा टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या है, उसको मार्केट बराबर फॉलो करते रहता है। तो अगर आप इस चीज़ को जानते हैं, तो प्राइस एक्शन को अगर आप जान जाते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रेड में नुकसान या ट्रेड का इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगला तरीका हमारे लिए क्या है, अगला तरीका हमारे लिए है कि क्या वो ट्रेंडिंग है या किसी रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। तो यहाँ से भी आप प्राइस एक्शन को पकड़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि इस यहाँ से इस रेजिस्टेंस लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन का। उसके बाद आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, ओके, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कुछ इस तरह का से बिहेव कर रहा है। लेकिन ये है क्या चीज़, तो गाइस ये एक चार्ट पैटर्न है जिसे असेंडिंग ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अब गाइस यहाँ पे हम आपको एक राज की बात और पते की बात बताते हैं जो कि आपको बहुत काम आएगा शेयर मार्केट में। वैसे अगर सीखने जाएंगे तो अब आप जानते भी होंगे चार्ट पैटर्न बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आपको चार्ट पैटर्न सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। अब ये असेंडिंग ट्रायंगल है, इसके बाद बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं। अगर उसको आप सीखने जाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा और आप शेयर मार्केट को सीखते रह जाएंगे। अब नहीं सीखने का कारण हम आपको बताते हैं। अब तो सर ट्रेंड लाइन को तो आप जानते हैं, सिंपल सा ट्रेंड लाइन, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर नहीं जा रहा है और इस सपोर्ट लाइन के नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर हम चार्ट पैटर्न को जानते हैं तो हमारा दिमाग क्या सोचेगा कि एक तो ये चार्ट पैटर्न है, अब उस चार्ट पैटर्न को ये खोजने का कोशिश करेगा हमारा माइंड। अगर हमारा माइंड ये चार्ट पैटर्न नहीं जानते रहेगा, सीधा से समझेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और ऐसा एक सपोर्ट ले रहा है। तो हम लोग ट्रेंड लाइन को देख के, वहाँ चार्ट पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न भी तो एक ट्रेंड लाइन ही है, उसी को तो देख के करते हैं। तो ये सभी का जो भी यूज है, तो ये सभी आपके लिए कैसे यूज आ सकता है, उसका हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में उस सारे चीज़ों को खोल के रख दिया है। तो उस चीज़ में, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको जो भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें हम ये हमारे लिए यूज़फुल क्या है, इससे हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो उस वीडियो को आप पूरा देख ले। अगर यहाँ पे हम बताएंगे तो जैसा पहले बताया कि गैदरेशन थोड़ा हो जाएगा, आपको समझने में उतना आसान उतना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल
प्राइजेक्शन को हम लोग उसके प्राइजेक्शन के बिहेवियर को, प्राइजेक्शन क्या है उसको समझ रहे हैं, तो प्राइजेक्शन का जो अगला तरीका होता है वो चार्ट पैटर्न से भी हम लोग पकड़ सकते हैं। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन जब हम नए होते थे तो इस समय हमारा बहुत सारा दिमाग ख़राब हो जाता था और चार्ट पे इसे हम खोजने का कोशिश करते थे, फिर वो काम क्यों करेगा, कैसे करेगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था। तो मेरी सलाह है आप लोगों को कि चार्ट पैटर्न मतलब अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये कोई चार्ट पैटर्न है। अब हमारे लिए क्या वो किसी भी चार्ट पैटर्न में सिखाया जाता है कि अगर नीचे ब्रेकआउट आया तो नीचे जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट आया तो ऊपर जाएगा, इतना तो सभी को पता है। लेकिन आप अगर हमें फॉलो करते होंगे तो ऐसा होता नहीं है, आप जानते होंगे। तो अगला तरीका है चार्ट पैटर्न से भी हम लोग पकड़ सकते हैं प्राइजेक्शन के बिहेवियर को। अब गाइस अगला जो तरीका है उसे पहले ही बोलना पड़ेगा, वो है रिवर्सल। यानी कि इसको आप सिंपल में समझिए कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो कहाँ से वो नीचे गिरना शुरू हो सकता है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो कहाँ से वो ऊपर जाना शुरू हो सकता है। तो इसको आप कैसे पता लगा सकते हैं, इसको आप इंट्राडे करते हैं तो 1 घंटा या डे टाइम फ्रेम को भी आप ले सकते हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम फ्रेम को हम ले सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन को अगर आप खींचते हैं इस जगह पे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये बड़े टाइम फ्रेम है तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। यानी कि अगर यहाँ से एक बार मार्केट रिटर्न हुआ है तो अगला बार 90% चांस होता है कि अगला बार वहाँ से रिटर्न हो जाए, लेकिन चांस रहता है, आपको कंफर्म नहीं होना है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट आया था तो अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आ सकता है। फिर यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे पहुँचता है तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगला जो हमारे पास तरीका है, तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है, इसीलिए हम बार बार उस वीडियो का नाम ले रहे हैं कि अगर इस वीडियो को देखकर अगर आप लोग ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो आपका लॉस हो जाएगा और जहाँ पे हम गलत साबित हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों आदमी का लॉस है। तो उस वीडियो को आप देख लें, सारा गेम जो है सो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन का ही है। सारा गेम प्राइजेक्शन का जो भी गेम है एक ही है, सिर्फ साइकोलॉजी वो भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो सारा गेम इसी चीज़ का है। तो यहाँ पे सिर्फ हम उसके बिहेवियर पे चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं उस वीडियो को आप लोग देख लें। अगर इस वीडियो को देखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है रिवर्सल का, कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो गैस अगला जो तरीका है वो है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या है, यानी कि मार्केट अभी डाउन साइड में है, अप साइड में है, किसी साइडवेज मूवमेंट में फंसा हुआ है, या उसका मूड माहौल कैसा है। तो इसको आप कैसे पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ने का 2-3 तरीका है। सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनाएंगे, वो आप जानते हैं डे टाइम फ्रेम को यूज करके। उसके बाद यहाँ से भी हम मार्केट का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। दूसरा इसके बाद हम करेंगे 1 घंटे का एनालिसिस भी करेंगे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे, तो वहाँ से भी मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है। और फिर दोनों ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रॉन्ग व्यू हुआ हमारे मार्केट को लेकर। मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्यों चाहिए, ट्रेडिंग करने के लिए। तो ट्रेडिंग करने के लिए तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू तो हो गया। इसके बाद अब जब 1 घंटे का टाइम फ्रेम में तो एंट्री कर नहीं सकते हैं, तो अब इसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। यहाँ से भी मार्केट का मूड माहौल स्ट्रक्चर क्या है, अपसाइड डाउन साइड जो भी है 15 मिनट में भी हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि अभी बैकग्राउंड वीडियो का इस वीडियो का थोड़ा चेंज होगा, तो इसको आप लोग को इग्नोर करना है, क्योंकि हमने जो इससे पहले जो वीडियो क्लिप यूज किया था उसमें जिनके पास थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है वही इस चीज़ को समझ पाते, नए ट्रेडर को समझने में उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए हमने उस वीडियो क्लिप को ही डिलीट कर दिया और सोचा फिर से थोड़ा शूट कर लिया जाए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, और डे टाइम फ्रेम को यूज करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ रहा है। यानी कि 2-3 कैंडल को, पहले वाले 2-3 कैंडल को हम लोग मिला लेंगे, उसके बाद ऐसा एक बनाएंगे। और दूसरा भी यहाँ पे हो सकता है, ये वाला लगभग 2-3 वीडियो में यूज हो गया। अभी मार्केट यहीं पर है, इसी चैनल में मूव कर रहा है, इसीलिए थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा सीधा हो जाए भाई, क्या हो गया तन्ने। तो अभी मार्केट में हमें डे टाइम फ्रेम में क्या पता चल रहा है कि मार्केट लोअर्स लो लगाते हुए मार्केट डाउन साइड में है, यानी कि मार्केट नीचे आ रहा है। तो लोअर्स लो अब जिनको समझने में दिक्कत होगा थोड़ा सा बता देते हैं लोअर्स लो क्या होता है। लोअर्स लो का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो मार्केट यहाँ से एक बार गिरा है और इस जगह पे सपोर्ट लिया, ये सभी जगह पे सपोर्ट लेने के बाद ये एरिया आप सपोर्ट का है, तो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया
ऊपर आ गया और इसके बाद वो जो पहले सपोर्ट था ये वाला, इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो लो था उसको भी बदल मतलब ब्रेक करके यहाँ पे एक नया लो बनाया, इसीलिए ये लोअर्स लो। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, क्योंकि मार्केट धड़ाम से तो नीचे गिरेगा नहीं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अपने पहले सपोर्ट को ब्रेक करके दूसरा सपोर्ट बना रहा है। तो ये हमारे लिए हो गया लोअर्स लो, यानी कि जो पहला लो था उसको तोड़ के एक नया लो बनाया। तो मार्केट अभी लोअर्स लो में है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पता करना है। तो यहाँ पे एक लर्निंग का पॉइंट है कि ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे कि मार्केट एक टाइम गिरा है तो इसी जगह पे सपोर्ट लिया गया है, दूसरे टाइम भी गिरा है इसी जगह पे सपोर्ट लिया, इसी जगह पे, तीसरे जगह पे गिरा है तो इसी जगह पे। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब इसका फ़ायदा आप ट्रेडिंग में उठा सकते हैं, जब इस जगह पे आएगा तो आप खरीद सकते हैं, या यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अब आपको एक स्ट्रॉन्ग व्यू मिल जाएगा कि यहाँ से सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, हो सकता है तो यहाँ से ऊपर जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा अगर इस वीडियो में बताने लगेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हम स्ट्रक्चर की बात करें। अब इसके बाद इसके बाद हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, यहाँ से भी मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो लेवल तो वही है, दिन का ही लेवल यहाँ पे काम कर रहा है, लगभग डे टाइम फ्रेम का लेवल ही अच्छे से वर्क कर रहा है। आप देख रहे हैं। तो यहाँ से भी मार्केट एक ही व्यू दे रहा है कि लोअर्स लो बनाते हुए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ये वाला जो हमने डे टाइम फ्रेम में बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको इस तरीक़ा से भी हम लोग सपोर्ट डे टाइम फ्रेम में भी कर सकते थे और 1 घंटा में भी कर दिए तो कोई बात नहीं है। दोनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों में बराबर ही देखने को मिलेगा। कहाँ गया इधर, जैसे आप देखिए डे टाइम फ्रेम में भी आप देख रहे हैं ये जगह हमारा सपोर्ट का था। तो 1 घंटे में हमें सपोर्ट, और दूसरा चीज़ 1 घंटे में मार्केट का स्ट्रक्चर तो वही सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें 1-2 रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक बार यहाँ से रिटर्न जा चुका है, तो ये लेवल हमारा मतलब रिटर्न यहाँ से हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि मतलब स्ट्रक्चर मालूम अगर हमें पड़ गया तो मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ये सभी हम मतलब पता कर सकते हैं। अब देखिए कहीं अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मेरे पास अगला लेवल ये होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे चीज़ सीखने को भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी मिलेगा, और यही सब लेवल होता है। तो यहाँ से हम लोग अब स्ट्रॉन्ग व्यू है, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर हम क्यों देखते इसीलिए है कि हमें ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के लिए हम तो डे टाइम फ्रेम या फिर 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करके तो उसमें एंट्री कर नहीं सकते हैं। तो अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर के रूप में लोअर्स लो लगा रहा था, लेकिन एक जगह पे इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। तो इसका सपोर्ट ये लिया है। अब इसका सपोर्ट लेने के बाद अब हमारे पास व्यू है जो लोअर्स लो में था मार्केट, अब हो सकता है कि ये अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर जाए। 1 घंटे से मेरे पास ऐसा व्यू हो गया कि एक जगह पे ये आराम से सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है इसने अपने पहले हाई को ब्रेक किया है, यानी कि पहला बार मार्केट यहाँ से गिरा था इस जगह से, तो मतलब इस जगह को इसने तोड़ के ऊपर गया है। तो अब 15 मिनट में भी हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेंगे कि कैसा मूड माहौल है तुम्हारा। फिर 15 मिनट में भी हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो 15 मिनट में हमें एक तो ये दिख रहा है कि मार्केट इस जगह से सपोर्ट लेकर एक ट्रेंड लाइन को लेकर ये ऊपर जा रहा है। अब हमारे पास क्या है, देखिए स्ट्रक्चर से क्या पता चल रहा है हमें। तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम से क्या पता चला कि एक जगह बढ़िया से सपोर्ट ले रहा है। 1 घंटे पे भी पता चला कि उसी जगह पे बढ़िया से तो सपोर्ट ले रहा है। तो अब हमारे पास एक व्यू है कि सपोर्ट लिया है, जो लोअर्स लो है अब हो सकता है हायर हाई में बदल जाए, या मतलब चांस है यहाँ से। ये भी चांस है कि मतलब बहुत बार देखा गया है कि बड़े मूव के बाद 2-4 दिन का साइडवेज मार्केट रहता है। तो हमें तो साइडवेज के लिए भी तैयार रहना है, और यहाँ से ऊपर जाएगा उसके लिए भी तैयार रहना है, और नीचे जाएगा वो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो मतलब सभी चीज़ के लिए ट्रेडिंग में तैयार रहना पड़ता है। तो अब हमारे पास एक व्यू है, एक आत्मविश्वास आता है। तो अब जब कल मार्केट ओपन होगा तो इसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, प्राइजेक्शन के हिसाब से। तो प्राइजेक्शन को पकड़ने के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगला जो हमारा तरीका है वो क्या है, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइजेक्शन के बिहेवियर को हम मार्केट के स्ट्रक्चर से भी पकड़ सकते हैं। अब देखिए आप
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, स्ट्रक्चर, ये सभी जानते हैं। इसके बाद एक और तरीका है जिससे हम प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी ये कैंडल बन रहा है, एक भी कैंडल बन रहा है, यानी कि कोई भी आदमी इसे खरीदा है तभी ये कैंडल बना है, या बेचा है तभी ये रेड कैंडल बना है। तो इतना तो क्लियर है कि ख़रीदारी और बिक्री हो रहा है। ख़रीदारी बिक्री मतलब सेलर्स वर्सेस बायर्स वर्सेस सेलर्स, यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले। तो इनका भी साइकोलॉजी से आप ट्रेड कर सकते हैं और इनका भी साइकोलॉजी से आप प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा, मैं आपको इसका एक उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इंट्राडे में ऐसा भी होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडल ने जाने का कोशिश किया लेकिन नहीं गया। फिर यहाँ पे आपको बड़ी गौर से देखना, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। प्राइस एक्शन भी समझ में आएगा और बायर्स और सेलर्स का थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी समझ में आएगा, और इसका हम सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल का इसने बहुत बड़ा सा कैंडल सा ब्रेकआउट दिया है। तो अब हम क्या सीखते हैं, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आया है, वो भी इतना बड़ा कैंडल है। अगर हम इसका पॉइंट में ले तो मान के चलिए कि 50 से 18 पॉइंट का ये कैंडल है। तो इतना बड़ा कैंडल है और वो ब्रेकआउट दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो अब जो नए रिटेलर, नए ट्रेडर होंगे वो अब यहाँ पे ख़रीदारी करना शुरू करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तुरंत ही वो पूरा कैंडल बना के सभी लोगों को एंट्री करवाया, यानी कि ख़रीदा है तभी तो वो ग्रीन कैंडल बना है, तो सभी लोगों को खरीदाया गया। वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ये 3 मिनट का है तो 2-3 मिनट वहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ होगा। अगर 1 मिनट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2-3 मिनट आदमी को वहाँ पे फुसला के, यानी कि जो आम भाषा में इसे फुसला के सभी को खरीदाया गया है। ख़रीद लिया, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिराया। अब देखिए ये इतना नीचे क्यों आया, इसका भी साइकोलॉजी आप समझिए। ये भी साइकोलॉजी और ये भी कारण से होता है। अब यहाँ पे कोई ख़रीदा है तभी तो ऊपर गया है, जब तक कोई ख़रीदेगा नहीं मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। ओके, तो ये हमारा एक सपोर्ट लाइन है। यहाँ पे 2-3 कैंडल रुका है, 3-4 कैंडल, तो ये अब सपोर्ट लाइन है। यहाँ पर भी कोई ख़रीदा है तभी जाके ये मार्केट गया है, ऊपर गया है। ओके, ये भी हमारा, इसको हम अच्छे से खींच देंगे, रुक जाइए। और ये यहाँ पर भी कोई ख़रीदा है इसीलिए ऊपर गया है। तो पहला जो हमारा है ये है सपोर्ट लाइन, देखिए। और यहाँ पर आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है और टारगेट कैसे मिलता है, ये भी है। और यहाँ पे लास्ट ये वाला है, यहाँ से देखिए आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और टारगेट कैसे डिसाइड होता है, बड़े ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, वो सभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक सीन तो क्लियर है कि ऊपर में फंसाया है और मार्केट अब ऊपर जाना होता तो चला जाता, फंसाया है तो नीचे आएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला इसको क्या तोड़ता है, क्या इसके आसपास आता है। अगर इसके आसपास आएगा तो जो भी लोग इस जगह पे ख़रीद के इसको ऊपर ले गए हैं वो तो सबसे पहले निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो खरीदे हैं वो बेचना शुरू करेंगे, बेचेंगे तभी तो ट्रेड से निकलेंगे। तो वो बेचना शुरू करेंगे, बेचने का मतलब मार्केट नीचे आएगा, तो वो तो नीचे आया। इसके बाद नेक्स्ट मेरा रहेगा कि इसको क्या तोड़ा है, तो इसको भी यही कैंडल ने तोड़ दिया, यही एक कैंडल, यानी कि यहाँ पर डबल सेलिंग हुआ है। एक तो जो खरीद के ऊपर ले गया वो, और एक जो स्मार्ट मनी बोलते हैं। एक फ्रेंड का कमेंट भी था कि स्मार्ट मनी कब एंट्री करता है, तो स्मार्ट मनी इसी टाइप के सिचुएशन में वो एंट्री करते, तो वो भी सेलिंग कर दिए। तो यहाँ पर भी जो आदमी खरीदे थे वो खरीदने का कोशिश किया, इसीलिए बिक बना था, लेकिन उसमें उतना दम नहीं था। फिर एक कैंडल और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको तोड़ा, तो ये सभी जो भी इनका प्रॉफिट हो रहा होगा वो सभी अब ये ट्रेड से निकल रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट आएगा ये वाला लेवल कि यहाँ पर भी आदमी खरीदे हैं, तो इनको भी डराने के लिए जो भी मार्केट यहाँ आएगा और मार्केट यहाँ आया, अब देख रहे हैं, तो ये साइकोलॉजी काम करता है। तो गाइस आप ऐसा नहीं है कि इसी तरीक़ा से आप प्राइस एक्शन के बिहेवियर को, प्राइस एक्शन को सीख सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है, लेकिन जो जिससे हम सीखें, जिससे हम प्राइस एक्शन को समझते हैं, जो हमारे लिए काम आता है। जब हम नए होते थे तो बहुत सारे चीज़ सीखने का कोशिश करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता था, दिमाग ख़राब रहता था, कुछ समझ ही नहीं पाते थे। तो हमने ऐसा इस सब सोच के अगर इस तरीक़ा से हम सीखे तो हमें फ़ायदा हुआ था। तो हम अगर आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा
तो इसी तरीक़ा से आप प्राइस एक्शन के बिहेवियर को पकड़ सकते हैं। तो लेकिन ये अब बात आता है कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस के लिए आपको चार्ट पे ये सभी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस का नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि हम 1-2 महीना में या 6 महीना में कर ले तो वो आपसे नहीं होगा। 6 महीना में होगा तभी जब आप इसको मेहनत करते हैं प्रोसेस के साथ। ये नहीं कि आप उल्टे पुल्टे ट्रेड लेके 1-1.5 घंटा मार्केट को देख रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको सीखने के उद्देश्य से इस मार्केट को जो तरीका हम बताए हैं उस तरीक़ा से आप काम करेंगे तो प्राइस एक्शन के हर एक मूवमेंट को आप कैप्चर करना सीख जाते हैं। गाइस, मुझे आशा है कि आपको ये प्राइस एक्शन का वीडियो समझ में आया होगा, और कहीं पर भी कहीं कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें आपकी हेल्प करके बहुत ही खुशी मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ये जो आप सीखे हैं इसको आप अच्छे से इसमें मास्टरी करने के लिए आपको चार्ट पे जाके जो भी तरीका हमने बताया है उसी तरीक़ा से, या नहीं तो जो आप इसे सीखें, इस वीडियो से जो सीखे हैं उससे जो सीखने के बाद आपको जो लगेगा वो चार्ट पर जाके करके देखिए कि क्या ये काम करता है। तो चार्ट पर आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको यही सब एक तरीका होता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, लेकिन आपको बहुत सारे मेहनत में स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से बचना है और स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि क्या सीखना है उसी पे फोकस करना है। तो चार्ट पे जाके आप बैक टेस्ट कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको अंदर की बातें, यानी कि जो भी ओरिजिनल होगा, अच्छा हो या बुरा हो, जो शेयर मार्केट में ओरिजिनल बात होगा वो सब बात आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है 3 सालों का वो सभी शेयर किया जाएगा। हम किस तरीक़ा से यहाँ तक पहुँचे ये सभी एक्सपीरियंस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल। कुछ भी इसमें आपको फेक नहीं मिलेगा कि सब्सक्राइबर गेन करने के लिए या व्यू पाने के लिए हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हम कुछ करेंगे तो इसमें किसी ना किसी का लॉस होगा, और लॉस बहुत बुरी चीज़ होती है, उससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लॉस वाला फेज बहुत ही पूरा फेज होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।